ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं जहां भी होंगे सुरक्षित और खुशहाल होंगे और रहना भी चाहिए। दोस्तों, आपने सोने की नगरी सुनी है? सुनी होगी। आपने पहाड़ों की नगरी भी सुनी होगी। आपने कला की नगरी भी सुनी होगी, लेकिन कभी आपने मौत की नगरी सुनी है? नहीं सुनी तो सुन लीजिए। मौत की नगरी ऑफिशियली बन चुकी है केरला, हमारे देश की। केरला में इतना बड़ा सैलाब आ चुका है मौत का, जिसके ऊपर कोई भी, दुखद बात यह है कि जिसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। कह रहे हैं कि केरला सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि केरला वालों से सवाल किसने पूछे हैं? केरला गवर्नमेंट अपने जिस मॉडल की तारीफ करती थी, ऑस्ट्रेलिया से कंपैरिजन करती थी, यूपी को टारगेट करते हुए, माफ करना, जब ऑस्ट्रेलिया ने खुद यूपी मॉडल की तारीफ करी है, ऑस्ट्रेलिया के एमपी कहते हैं कि क्या हमें भी योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम मिल सकता है केरला मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए। और उस ये बात सुन के केरला वालों की ऐसी हालत हो गई जैसे एक आदमी की होती है अपनी बीवी को पड़ोसी के साथ सोते हुए देख। इनकी तो वो हालत है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने इनके साथ बेवफाई कर दी हो। इतनी इनको बुरी बात लगी कि ऑस्ट्रेलिया एमपी को इन्होंने कहा कि वो भी देशद्रोही है। लेकिन दोस्तों, आज जो हालत है केरला की, कहीं ना कहीं उसकी वजह मैं सुप्रीम कोर्ट को मानता हूं, और चीज मैं बिल्कुल ट्रैक करूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई ईद सेलिब्रेशन की वहां पे। और इकलौती ईद सेलिब्रेशन की वजह से 50% राइज हुआ है कोरोना केसेस का केरला में। जहां 10,000, 12,000, 13,000, मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था 13 से 15,000 की एवरेज थी, वहां पे 22,000 का सीधा हाइक होता है एक दिन में। 158 लोगों की एक दिन में मौत होती है, लेकिन सब लोग चुप हैं। क्या आपने किसी ध्रुव राठी को वीडियो बनाते देखा इसके ऊपर? मैंने तो नहीं देखा। क्या आपने रवीश कुमार को प्राइम टाइम में इसके ऊपर चर्चा करते देखा है? मैंने तो नहीं देखा। क्या आपने देखा है बरखा दत्त को स्पेशली अपना लैपटॉप लेके, क्योंकि वो हिंदुओं के शमशान में तो चली जाती हैं लैपटॉप लेके, और वहां पे दिखाती हैं देखिए क्या हालत है। लेकिन 1,45,000 एक्टिव केसेस इस वक्त केरला में है, जब आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं इस वक्त। अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी इनको पास, है ना? अब इनके पास बेड की कमी नहीं होगी, अब इनके पास सब कुछ है, इनके पास पूरा मैनेजमेंट है। केरला के सीएम के पास कोई जवाब नहीं, ऐसे चुप बन के बैठे हैं। राहुल गांधी को कुंभ दिखता है, कावड़ यात्रा दिखती है, लेकिन जहां पे उनका भी इसमें हिस्सा है, उनकी पार्टी का भी इसमें, उनकी पार्टी का जो मिली जुली सरकार है इनकी पार्टी की, तब इनको नहीं दिखता है केरला में क्या हो रहा है। हाँ, इनको कुछ नहीं दिखता है। ये अंधे हैं। अंधे इसलिए हैं क्योंकि आपको और हमको आदत पड़ गई है मुद्दे को सुनने की, मुद्दे उठाने की नहीं। क्योंकि मुद्दे उठाने का जिम्मा जो है लिबरल्स ने रखा है। ये अपनी मर्जी के मुद्दे उठाते हैं लिबरल्स, और उस पर चर्चा होती है। लेकिन हम जो मुद्दे उठाते हैं उस पर कोई चर्चा नहीं होती। मुझे अब बताइए, तब तो आप मोदी किलर और मोदी इज द किलर और पता नहीं क्या क्या ट्रेंड कर रहे थे, देश की सरकार कातिल है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। लेकिन जब अब केरला में ऐसा होता है तब सब चुप बैठे हैं ऐसे। कंपैरिजन अगर आप यूपी का देखें, केरला का देखें, तो बिल्कुल साफ है। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली स्टेट में सबसे कम केसेस अगर होते हैं तो अपने आप में तारीफ है। और मैं नहीं कहता कि बीजेपी की तारीफ है, मैं पर्टिकुलर इस बात की बात कर रहा हूं जहां पे योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, सारे डॉक्टर्स ने काम किया है। इस बारे में पूरी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, बकरा ईद सेलिब्रेशन, बकरा ईद के ऊपर मैं क्यों बोल रहा हूं? बकरा ईद सेलिब्रेशन इन केरला टर्न्स आउट टू बी द कोविड-19 सुपर स्प्रेडर एज स्टेट रिकॉर्ड्स मोर देन 50% ऑफ टोटल न्यू केसेस इन द कंट्री। तो अगर हमारे देश में 42,000 आज केस आए तो 22,000 केस, माफ कीजिएगा, उसमें से केरला के हैं। तो 50% अकेले जो है, 50% से भी ज्यादा बल्कि केरला में है। The Eid al-Adha celebration have turned out to be the COVID-19 super spreader events across the country, especially in Kerala, as the state yet again recorded more than 20,000 new COVID-19 cases, creating a wave of pandemic. अब मुझे आप बताइए कि एक स्टेट, आप के सुनते होंगे, आपने बचपन में सुना होगा कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मुझे आप बताइए कि क्या एक स्टेट में इतने सारे केसेस आते हैं, तो क्या आप ये नहीं मानते कि हम थर्ड वेव की तरफ जा रहे हैं और इसका असर पूरे देश पे पड़ेगा? मेरा यह मानना है कि इस वक्त
जल्द से जल्द केरला के सारे बॉर्डर सील कर देने चाहिए। On Tuesday, communist ruled Kerala reported 22,129 new cases, highest in a single day, spike in COVID-19 cases in 2 months with a test positivity rate TPR of 12.35%. It is the first time since May that Kerala has reported more than 20,000 cases in a single day. कोई जवाब नहीं है किसी के पास। जितना आप इसके अंदर जाएंगे उतना आपको दरिद्रता और मौत नजर आती रहेगी केरला के अंदर। इस वक्त यह हालत है कि सांस लेने पे भी मैं समझता हूं एक सांस लेना भी एक चैलेंज होगा वहां पे। केरला नाउ अकाउंट्स फॉर नियरली 53% ऑफ द फ्रेश इन्फेक्शंस इन द कंट्री। इंडिया रिपोर्टेड 42,970 न्यू केसेस, 41,653 रिकवरीज इन द लास्ट 24 hours as per the Union Health Ministry. With Kerala reporting more than 15,000 cases every day on an average over the last 2 weeks, the total tally of COVID-19 cases in the state now stands at 33,87,716, the second highest in the country after Maharashtra. More importantly, the state has now above 1.45 lakh active cases in the COVID-19, highest in the country. जैसे मैंने आपको कहा 1,45,000। Maharashtra has second highest active cases at around 82,000. 82,000 एक्टिव केसेस महाराष्ट्र में है जो सेकंड हाईएस्ट है। 1,45,000 केरला में है जो फर्स्ट है। और माफ कीजिएगा, दोनों में बीजेपी सरकार नहीं है, तो डोंट ट्राई टू ब्लेम बीजेपी गवर्नमेंट। आप हरियाणा के सीएम बदलने की बात करते हैं, हाँ जी, आप कर्नाटका के सीएम बदलने की बात करते हैं, आप यूपी के सीएम बदलने की बात करते हैं, लेकिन केरला जो इस वक्त मौत की नगरी बन चुका है उस पर कोई बात नहीं करता। कावड़ यात्रा आप अगर आप बैन लगा सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का नाम इसलिए लूंगा क्योंकि उसने कावड़ यात्रा पे बैन लगाई, लेकिन ईद सेलिब्रेशन पे केरला में बैन नहीं लगाया। ये अपने आप में कंपैरिजन है। एक तरफ आप कहते हैं चुनावी रैलियों में कोरोना नहीं होता है, वहां बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी कर रही है। अब जब बीजेपी शासित प्रदेशों में जब हिंदू फेस्टिवल्स के लिए रोक लगती है तब सब खुशियां मनाते हैं, तब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का अच्छा डिसीजन है, वाह। लेकिन जब केरला में सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है इस चीज को तब सब चुप हैं। और लगा धर्म भी तो कोई चीज होती है। और जहां पे माफ कीजिएगा केसेस ज्यादा है वो नॉर्थ केरला है जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है केरला में। इस सब के बावजूद भी अगर हम चुप हैं तो दोस्तों माफ कीजिएगा हम वाकई में कमजोर हैं। हमने मुद्दे उठाने हैं नहीं है, सिर्फ सुनने हैं। जब तक हम ये सोचेंगे कि हमने जवाब देना है तब तक हम हमेशा बैक सीट पर रहेंगे। जैसे हम आगे आके सवाल पूछेंगे हमेशा हम ड्राइविंग सीट पर रहेंगे और देश हम लोग चला सकते हैं, कोई लिबरल्स नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलता दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, एक बात और, जब तक मेरा इंस्टाग्राम चालू नहीं होता, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हो चुका है, जब तक चालू नहीं होता है कम से कम 30 दिन बाद, तब तक आप कमेंट्स के थ्रू बात करें। मैं 30 दिन का वेट करूंगा, नहीं तो फिर मैं नया अकाउंट बनाऊंगा, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा और ये सारी वीडियोस फिर मैं इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा और मैं वो अकाउंट ओपन रखूंगा। आप सबके सपोर्ट की मुझे जरूरत है दोस्तों। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा आपको कि मेरे को सपोर्ट करे पिछले 1.5 साल से, लेकिन आज कह रहा हूं मैंने एक नई शुरुआत की है, प्लीज मुझे सपोर्ट करें। हम सब आगे जाएंगे और इन लोगों को हम मदद चलाएंगे। चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।